हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक्षा राणा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टेप्स और कुछ ट्रिक्स, जैसे कि आप अपने एनुअल एग्जाम में, हापीली में या फिर कोई भी एग्जाम हो आपका, अच्छा स्कोर कर सकते हो और लॉन्ग आंसर भी याद कर सकते हो। तो सही वीडियो में आप आए हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप है कि आई डोंट हैव टू लर्न, मुझे पढ़ना ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये है। मतलब आपके पास कोई इतना बड़ा सा आ गया हो क्वेश्चन और आंसर, तो आप मतलब आपको बहुत ही परेशानी हो रही होगी, बहुत टेंशन ले रहे होगे, कैसे पढूँ इसको, कैसे कंप्लीट करूँ, एग्ज़ाम में आ सकता है, ये बहुत मेन है। तो वैसे ही मेरे साथ भी होता था। पहले तो मैंने कुछ स्टेप्स खुद से बनाए हैं और उसी स्टेप्स की वजह से मैं अभी अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो वो स्टेप है आई डोंट हैव टू लर्न, मुझे पढ़ना नहीं है। आप अपने माइंड में सेट करके रखना कि मुझे पढ़ना नहीं है, और फिर आप खाली इतना सोचना कि मुझे खाली ऐसा ऐसे लर्न करना है, बस हो गया, थोड़ा सा ही तो लर्न करना है, ऐसा सोचना है। फर्स्ट स्टेप ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको सोचना है मुझे पढ़ना ही नहीं है, बस। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में अभी हम बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप है कि आपको कीवर्ड्स निकालना है। टेक आउट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब आपको मैं करके दिखाऊंगी, और भी कुछ स्टेप्स हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर मैं वही स्टेप्स में ही आपको एक लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर याद करके दिखाऊंगी आपके सामने। आज तो मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर याद करके ही छोड़ूंगी, अब लास्ट तक बने रहना बस। तो फिर थर्ड स्टेप है लिख कर देखना। देखो, आप ऐसे एक छोटी सी बॉक्स में कीवर्ड्स लिखकर, कुछ कीवर्ड्स लिख के निकाल देना। मिनिमम 10 to 15 या फिर 10 to 5 कीवर्ड्स निकल जाएंगे एक लॉन्ग आंसर में। मेरे हिसाब से आप और भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। फिर लिख कर देखना। आपको अपना बुक बंद कर देना है। फिर पहले, सबसे मेन बात है कि वो जो पैराग्राफ है, मतलब जो पढ़ना है आपको, वो पहले समझना पड़ेगा। समझ लो पहले, फिर आप कीवर्ड्स निकालना, फिर अपने ओन वर्ड से लिख कर दिखाना। ठीक है, लिख कर देखना। फिर आप चेक कर सकते हो, ओन वर्ड्स में भी आप लिख कर चेक कर सकते हो, या फिर अपने बुक से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप है कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। जो क्वेश्चन है वो सबसे मेन पॉइंट होता है आंसर का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो आप जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लेकिन इतना फोकस करके नहीं पढ़ रही हूँ, तो वो कोई आंसर मुझे भी अच्छे से नहीं आएगा, मैं उल्टा फुल्टा लिख के आ जाऊँगी। वैसे आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। फिर फिफ्थ स्टेप है वॉच द वीडियोस ऑफ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जो टॉपिक में, वही वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो उस टॉपिक के रिलेटिव। मैं इसीलिए बोली टॉपिक्स, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को एनिमेशन के थ्रू देखते हो ना, तो आपके माइंड में अच्छे से सेट होके रहता है, और आप पढ़ने से ज़्यादा एनिमेशन आप देखोगे तो ज़्यादा आपके माइंड में वो सेट होके रहेगा लॉन्गर टाइम तक। फिर सिक्स स्टेप है ड्रॉ द डायग्राम योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब डायग्राम बनाओ जो आपने समझा, अपने ओन अंडरस्टैंडिंग से आपने कुछ भी समझा है। जैसे भी, मैं नहीं बोल रही कि बहुत बड़ा और अच्छे से पूरा बनाओ, सीरियली बनाओ, ऐसे नहीं बोल रही। आप जितना समझे हो डायग्राम बना के देखो, तो आप फिर से आप उसको देख लोगे तो वही आंसर आपको याद आ जाएगा, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ये जो मेरे 6 स्टेप्स, अब चलो हम पढ़ के भी देखते हैं कि ये होता है या नहीं। अपने कॉपी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख चुकी हूँ। चलो अभी मैं आपको मेरा कॉपी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको जो मेरा कॉपी इधर दिख रहा होगा, और यहाँ पर मैंने जो सर्कल करके रखा है वो मेरे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो पेंसिल में मैंने सर्कल किया है। फर्स्ट कीवर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं ये पैराग्राफ पहले मैं आपको समझा देती हूँ। द किंगडम ऑफ कोशाला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम 6th सेंचुरी BC में। जो किंगडम था कोशाला, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम था हमारे मतलब 6th सेंचुरी BC में, बहुत इम्पॉर्टेंट किंगडम था। ठीक है, द किंगडम ऑफ कोशाला वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम इन 6th सेंचुरी BC। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसीलिए कीवर्ड बनाया क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, किंगडम था। और कौन सा किंगडम था, कोशाला था। कौन से सेंचुरी में था, 6th सेंचुरी में था वो। तो एक जो लाइन था सेंटेंस, वो हो गया लर्न। फिर सेकंड सेंटेंस में चलते हैं।
द कोशाला कंप्रेस्ड ऑफ 3 सिटीज। कोशाला में 3 सिटीज है, क्या क्या? अयोध्या, शकीता और सरावस्ती। ये 3 सिटी है। बिसाइड और नंबर ऑफ स्मॉलर टाउन, स्मॉलर टाउन्स के अंदर ये 3 सिटी है। ये मान लो ये स्मॉलर टाउन है, उसके अंदर 3 सिटी है, ठीक है। ओके, तो द कोशाला कंप्रेस्ड ऑफ 3 great cities called what are they? Ayodhya, Shakita and Saravasti beside the number of smaller towns. Okay, तो मैंने इस 3 great city इसीलिए चूज की, मतलब कीवर्ड बनाया क्योंकि 3 great cities कहाँ पर है, मतलब कोशाला का 3 great cities है और वो स्मॉलर टाउन के अंदर है वो 3 great cities, इसीलिए 3 great cities मैंने कीवर्ड बनाया। ओके, फिर है द रिवर सुरायु डिवाइडेड दिस किंगडम इनटू उत्तर कोशाला एंड दक्षिण कोशाला। जो रिवर सरायु है मतलब वो डिवाइड हो गया है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में। ओके, डिवाइड, कौन डिवाइड हुआ? रिवर, कौन सा रिवर? सरायु, और कौन कौन सा दिशा में? उत्तर दक्षिण। ओके, तो इसीलिए मैंने डिवाइड दिस किंगडम बनाया। तो क्या है वो सेंटेंस? द रिवर सुरायु डिवाइडेड दिस किंगडम इनटू उत्तर कोशाला एंड दक्षिण कोशाला। फिर सरावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ उत्तर कोशाला। क्या वॉज द कैपिटल? फिर हमारा 4th कीवर्ड है वॉज द कैपिटल। सरावस्ती का कैपिटल क्या है? उत्तर कोशाला सरावस्ती का, और कुशावस्ती का दक्षिण कोशाला, ठीक है। उत्तर कोशाला का सरावस्ती, मतलब सरावस्ती का उत्तर कोशाला, और दक्षिण कोशाला कुशावस्ती का। ओके, तो अभी हमारा 4th कीवर्ड के थ्रू ये वाला याद रह गया, तो मैं पूरा बोलती हूँ। द रिवर से लेकर दक्षिण कोशाला तक, द रिवर सरायु डिवाइडेड दिस किंगडम into उत्तर कोशाला and दक्षिण कोशाला. Saravasti was the capital of उत्तर कोशाला and कुशावस्ती was the capital of दक्षिण कोशाला. हो गया. चलो तो फिर से हम रिपीट करेंगे फर्स्ट से पूरा, द किंगडम से लेकर कोशाला तक. ठीक है. जो किंगडम था वो क्या करता था, मतलब वो किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम था 6th सेंचुरी BC में. कौन सा किंगडम? कोशाला. कोशाला का जो किंगडम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था 6th सेंचुरी BC में. और अभी क्या कि फिर कोशाला में 3 ग्रेट सिटीज़ थे, वो भी स्मॉलर टाउन के अंदर. कौन कौन था? अयोध्या, शकीता और सरावस्ती. और जो रिवर सरायु था वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, दक्षिण एंड उत्तर कोशाला. फिर दक्षिण कोशाला का मतलब सरावस्ती दक्षिण कोशाला का कैपिटल था और कुशावस्ती गलती हो गया. सरावस्ती उत्तर कोशाला का कैपिटल था और कुशावस्ती दक्षिण कोशाला का कैपिटल था. ओके. फिर है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 6th सेंचुरी BCE, जब 6th सेंचुरी BCE ख़त्म हो रहा था तब प्रसेनजित जो था वो इंस्टैब्लिश किया था यूनिफाइड कोशालियन मोनार्ची, उन्होंने इंस्टैब्लिश किया था. फिर वो कॉन्टेम्प्ररी, वो मतलब बुद्धा के बहुत बड़े कॉन्टेम्प्ररी थे. ठीक है. टूवर्ड्स मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि 6th सेंचुरी BCE तो एंड हुआ था. प्रसेनजित फिर इंस्टैब्लिश किया था, बनाया था यूनिफाइड कोशालियन मोनार्ची, उन्होंने बनाया था. और कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के वो बहुत बड़े कंटेम्प्ररी थे प्रसेनजित. ओके. वो कहाँ पर पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड हुए थे? तक्षशिला पे. ठीक है. और उन्होंने, और वो अभी बना सकते हैं कोशाला a formidable kingdom and was able to make कोशाला a formidable kingdom. वो अच्छा किंगडम बना सकते हैं. ठीक है. और उनकी बहन प्रसेनजित की बहन शादी हुआ किसके साथ? बिम्बिसारा, जो कि मगधा के किंग रूलर थे, किंग थे. तो उनसे उनका मैरिज हुआ प्रसेनजित का सिस्टर का. तो मैं टूवर्ड्स से लेकर पूरा मगधा तक बोलती हूँ. Towards the end of 6th century BCE, the Prasenjit, a contemporary of Buddha, established
Koshalian monarchy, a contemporary of Buddha, was educated at Takshila, was educated at Takshila, फिर and was able to make a formidable kingdom. Formidable kingdom. इन फॉर्मिडेबल किंगडम इतना हो गया। फिर उनकी बहन शादी की थी किसके साथ? बिम्बिसारा के साथ, ठीक है। अभी ये पूरा जो पैराग्राफ है बहुत इजीली याद रह गया ना, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स की मदद से हमने इतना बड़ा पैराग्राफ याद कर लिया, मतलब एक पेज का। तो अभी हम उसको लिख कर दिखाएंगे, ओके। चलो फ्रेंड्स, ये जो थे मेरे कीवर्ड्स थे, 9 कीवर्ड्स बने हैं एक पेज से। तो ये अच्छे से आपका याद रह गया ना? तो मुझे कमेंट में बताना कि आपका याद रह गया या नहीं। मुझे तो ये पूरा याद रह गया, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, और फिर आपको अभी लिख के देखना है आपका याद रहा या नहीं। तो वैसे ही आप करना। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये कुछ मेरे एग्ज़ाम के ट्रिक्स थे और स्टेप्स थे जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो आप भी अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट, बाय।